मौत एकमात्र सभी समस्याओं का समाधान है। नो मैन नो प्रॉब्लम। यह थ्योरी थी जोसेफ स्टोलिन नाम के इस कमज़ोर से बच्चे की, जो कि बड़ा होकर एक बेरहम तानाशाह बना। जोसेफ स्टोलिन नाम का मतलब है स्टील मैन, यानी कि लौह पुरुष। इसलिए जोसेफ स्टोलिन को रूस का स्टील मैन भी कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जोसेफ स्टोलिन के बारे में, एक ऐसा व्यक्ति जिसने करीब 2 करोड़ लोगों की बेरहमी से हत्या करवा दी, फिर भी वो लोगों का आइडल बना रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार तक को नहीं बख्शा। स्टोलिन वह शख्सियत है जिसे हम हीरो और विलेन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की हत्या करवाने के बाद जब स्टोलिन की मौत हुई तो उसके जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हुए और नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी। तो चलिए जानते हैं जोसेफ स्टोलिन के बचपन से लेकर मौत का तांडव मचा देने वाले बेरहम तानाशाह बनने तक के दरिंदगी भरी सफ़र की दास्तान। जोसेफ स्टोलिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में हुआ था। हालांकि स्टोलिन ने बाद में अपना जन्म दिवस 21 दिसंबर को कर लिया था। जॉर्जिया वह शहर था जो रूस के 4 अम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। बचपन में जोसेफ का नाम जुगस्वली था और उसके पिता पेशे से एक मोची थे और शराबी भी थे, जो अपनी सारी कमाई दारू पीने में उड़ा दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि स्टोलिन के पिता एक दिन में 10 बोतलें शराब पिया करते थे, जिसके कारण उनके परिवार में आर्थिक तंगी का माहौल बना रहता था। इसके साथ ही बचपन में स्टोलिन के पिता शराब के नशे में स्टोलिन को बुरी तरीके से पीटा करते थे। एक बार तो स्टोलिन के पिता ने उसे इतना पीटा कि उसके एक हाथ को फ्रैक्चर तक हो गया। इतना ही नहीं, उसके पिता उसकी माँ को भी बुरी तरीके से पीटा करते थे। पिता से जहाँ कहीं भी स्टोलिन को प्यार नहीं मिला, वहीं स्टोलिन की माँ उसे बहुत प्यार किया करती थी। स्टोलिन की माँ दूसरों घरों में कपड़े धोने का काम किया करती थी और इसी से वह अपने घर के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती थी। स्टोलिन उनकी एकमात्र संतान थी, क्योंकि स्टोलिन के भाई बहन प्रसव के दौरान ही मर गए थे। दोस्तों, जिस स्टोलिन ने हिटलर जैसे तानाशाह को मार दिया और इतने सारे लोगों की हत्या का कारण बना, उसी स्टोलिन को बचपन में बच्चे खूब तंग किया करते थे। एक बार 7 वर्ष की उम्र में स्टोलिन को चेचक की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे कई दाग पड़ गए थे और उसे लेकर बच्चे उसे खूब चिढ़ाया करते थे। ताज्जुब की बात है कि जो स्टोलिन अपनी उम्र पर इतना बड़ा तानाशाह था, वह बचपन में उतना ही कमज़ोर था। स्टोलिन की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बच्चे उसे खूब तंग किया करते थे। आपको बता दें कि स्टोलिन की माँ एक धार्मिक विचारधारा की इंसान थी और वह स्टोलिन को पढ़ा लिखा कर एक पादरी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने धोबी की कमाई के बचे हुए पैसों से स्टोलिन का एडमिशन गोरी के एक स्कूल में करवा दिया। शुरुआती दिनों में स्टोलिन की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बच्चे उसे खूब तंग किया करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी उसकी गलतियों पे उसे खूब मारा पीटा जाता था। इन सब के बावजूद स्टोलिन पढ़ाई में बहुत होशियार था और इसी होशियारी की वजह से उसने 1994 में जॉर्जिया के एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद ही स्टोलिन को पादरी की पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह चोरी चोरी कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ने लगा। कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ने से स्टोलिन पर गहरा असर पड़ा और वह रूसी बादशाह के खिलाफ चल रहे आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगा। कुछ समय बाद ही अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया। उसने सेमिनारी की परीक्षाएं भी नहीं दी और 1899 में स्कूल तक छोड़ दिया। बस यहीं से शुरू हुआ स्टोलिन के तानाशाह बनने का सफ़र। स्कूल छोड़ने वाला स्टोलिन कोई बुद्धू नहीं था। वह स्कूल के समय में कई विषयों में एक्सपर्ट हुआ करता था और अच्छे ग्रेड्स भी लेकर आता था। इतना ही नहीं, स्टोलिन डेली 500 पेज पढ़ता था। आपको यकीन नहीं होगा कि उसके पर्सनल लाइब्रेरी में 2000 के करीब किताबें थी। कम्युनिस्ट की ओर आकर्षित होने वाला स्टोलिन स्कूल छोड़ने के बाद सरकार विरोधी आंदोलन में सक्रिय हो गया।
धीरे धीरे उसने मजदूरों के प्रदर्शन और हड़ताल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 1901 में स्टोलिन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी का मकसद था रसिया रोमन ऑफ डायनेस्टी को उखाड़कर फेंकना और कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखना। इस दौरान स्टोलिन कई बार जेल भी जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि स्टोलिन अपने समय में 7 बार जेल जा चुका था। उसने 2 बार जेल से भागने में भी सफल हो चुका था। ऐसा भी माना जाता है कि स्टोलिन को साइबेरिया की जेल में भी भेजा गया था। साइबेरिया की जेल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ इतनी सर्दी होती है कि लोग खड़े खड़े जम जाएं, और इतना ही नहीं, जेलों में लोगों को जेलर कभी कभी मार भी दिया करते थे। इसलिए स्टोलिन के कई साथी रात रात भर सो नहीं पाते थे। लेकिन स्टोलिन के मन में डर नाम की चीज़ शुरू से ही नहीं थी और इन सब के बावजूद भी वह मज़े की नींद सोता था। इस तरह साल 1905 में फिनलैंड के स्टोलिन की पहली मुलाकात लेनिन से हुई। स्टोलिन लेनिन को अपना आइडल माना करते थे और उनकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए स्टोलिन ने कई तरह के क्राइम भी करना शुरू कर दिए थे। दरअसल हुआ यूँ था कि 1905 के लगभग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे, जिनमें से एक बोल्शेविक जो कि हिंसा के जरिए क्रांति का रुख अपनाया और दूसरे थे मेंशेविक जो कि शांति से क्रांति चाहते थे। इसलिए बोल्शेविक के साइड वो लोग थे जो हिंसा के जरिए क्रांति चाहते थे। तो स्टोलिन ने भी लेनिन की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उनकी पार्टी की फंडिंग के लिए उसने कई प्रकार की क्राइम जैसे चोरी, डकैती और मर्डर भी करने लगी। इसी फंडिंग के लिए स्टोलिन ने 1907 में अपने गैंग के साथ मिलकर एक बैंक को भी लूटा और यहाँ करीब 40 लोग को लूट के दौरान स्टोलिन ने गोली भी मार दी। इस लूट में स्टोलिन को लगभग 30,50,000 रूबल प्राप्त हुए, जो कि आज के समय देखें तो 28,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। आखिरकार 1917 में रोमन ऑफ डायनेस्टी को कम्युनिस्ट उखाड़ कर फेंकते हैं और लेनिन सोवियत संघ रसिया का हेड बन जाता है। धीरे धीरे स्टोलिन का रुतबा बढ़ता रहा और 1922 में उसे कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का जनरल बना दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनते ही स्टोलिन को काफ़ी ताकत मिल गई और उसने सरकारी नौकरियों पर अपने जानने पहचानने वालों की भर्ती करना शुरू कर दिया और अपनी पॉलिटिकल बुनियाद को मजबूत करता चला गया। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और यहीं से शुरू होता है मौत का तांडव। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टोलिन ने साम दाम दंड का भेद अपनाकर अपने सभी कंपटीटर को चारों खाने चित्त कर दिया था। लेनिन का असली उत्तराधिकारी जिसे स्टोलिन ने 1929 में सोवियत संघ से बाहर फेंक दिया था और फिर 1940 में मेक्सिको में उसकी हत्या भी करवा दी थी, जिसके बाद स्टोलिन कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह वह सोवियत संघ का तानाशाह बन गया। स्टोलिन ने अपने प्रचार प्रसार के लिए मूवी थिएटर से लेकर बाज़ारों तक अपनी पोस्टर लगवा दी और सत्ता में आने के बाद स्टोलिन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे स्टोलिन ने किसानों से जबरी उनकी ज़मीन लेना शुरू कर दिया, लेकिन लाखों किसान ऐसा नहीं किए तो स्टोलिन का फरमान नहीं माना और अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया। तो स्टोलिन के हुक्म पर इन किसानों को या तो गोली मार दी गई या तो फिर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। जबरन किसानों से उनकी ज़मीन छीनने पर पूरे सोवियत संघ में अकाल जैसी स्थिति हो गई। अब वहाँ के लोगों में स्टोलिन का खौफ चलता था। वहीं कुछ लोगों की इस अकाल के चलते मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि अपने कंपटीटर को कुचलने के लिए स्टोलिन ने एक सीक्रेट पुलिस भी बनाई थी और एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उन्हें उकसाकर लाखों लोगों को या तो मरवा दिया करता था या फिर उनसे जबरी मजदूरी कराई जाती थी। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए किसानों को एक टारगेट भी दिया जाता था, जैसे तुम्हें इस महीने 30 किलो चावल उगाने ही उगाने हैं। जो किसान इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता उसे गोली मार दिया जाता था। स्टोलिन ने बड़े किसान, जिसे उस समय खुल्लर कहा जाता था, उन्हें आदेश दिया कि वह अपनी ज़मीनों को जोड़कर एक बड़े एग्रीकल्चर फार्म बना दे जिससे कि ज़्यादा फसल उगे। लेकिन इस फसल का 90% भाग रूसी हुकूमत को ही जाता था, जबकि दिन भर मेहनत करने वाले किसानों को बस 10% ही हिस्सा जाता था। इस जालिमाना फरमान के चलते किसान काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने रूसी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। वह अपनी फसल हुकूमत को देने के बजाय जलाने लगे। इस पर स्टोलिन आग बबूला हो गया और उसने तानाशाह रवैया दिखाते हुए अपने ही देश के किसानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया।
सिर्फ स्टोलिन ने एक आदेश पर रूसी सैनिक अपने ही देश के 30 लाख किसानों को धड़ाधड़ गोली बरसा दी, जिसके बाद सभी किसानों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टोलिन ने कुछ किसानों को साइबेरिया की जेल भेज दिया, जहाँ की ठंड बर्दाश्त से बाहर होती थी और वहाँ के खाने के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं होता था, जिसके कारण कई बार ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। इस ठंड और भुखमरी के कारण कई किसानों की मौत हो गई और कुछ खुशनसीब किसान ही बचे थे जो कि वहां से जिंदा वापस आए थे। इतनी हत्या कराने के बाद स्टोलिन अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करता था। कई शहरों के नाम उसके सम्मान में रखा गया था। इतना ही नहीं, इतिहास की किताबें दोबारा लिखी गईं, जिसमें स्टोलिन को प्रायोरिटी दी गई। स्टोलिन का नाम सोवियत संघ के राष्ट्रीय गीत का हिस्सा बन चुका था। सिर्फ यही नहीं, उन दिनों मीडिया को भी स्टोलिन ने अपने मुट्ठी में कर रखा था। अगर स्टोलिन के खिलाफ कोई भी न्यूज आती तो स्टोलिन न्यूज छपवाने वालों को मौत की नींद सुला दिया करता था। स्टोलिन को अपनी सत्ता का डर सताने लगा, इसलिए उसने अपने सभी विरोधियों की हत्या कराने का मन बना लिया और उसका रिजल्ट यह मिला कि 103 में से 83 जनरल को मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के 149 में से 91 मेंबर की हत्या करा दी गई और 3 लाख में से 10 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को मौत की नींद भी सुला दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जो भी स्टोलिन का विरोध करता, फिर चाहे उसके फैमिली मेंबर ही क्यों न हो, स्टोलिन उन्हें मरवा दिया करता था या तो साइबेरिया की जेल भेज दिया करता था। इन सब के बावजूद स्टोलिन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो थी हिटलर को हराना। दरअसल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होने से पहले स्टोलिन और हिटलर के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार जर्मनी और सोवियत संघ एक दूसरे पर 10 साल तक हमला नहीं कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने पोलैंड, रोमानिया के साथ साथ इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों को अपने देश में मिलाना शुरू कर दिया था। जून 1941 में जर्मनी नाजी सोवियत संघ समझौता तोड़कर रूस पर हमला कर दिया। जब जर्मनी फौज मॉस्को पहुंची तो स्टोलिन वहीं था। स्टोलिन ने दुश्मनों पर जोरदार हमला करने का आदेश दे दिया था। अब यहाँ पर जर्मन फौज को ठंड की आदत तो थी नहीं, इसलिए उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिटलर की आधी से ज़्यादा फौज ठंड से बीमार होने लगी। वहीं स्टोलिन ने अपने साइबेरिया के दोस्तों को मैदान जंग में उतार दिया था। इतना ही नहीं, स्टोलिन ने अपने बेटे को इसी जंग में कुर्बान कर दिया था। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चले इस युद्ध में सोवियत संघ का पलड़ा भारी पड़ा और हिटलर की सेना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हिटलर को जब यह पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली। एक तरफ जहां इस युद्ध के बाद स्टोलिन रशियन के लिए हीरो बन गया था, वहीं दूसरी तरफ स्टोलिन के इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के कारण रसिया इकोनॉमी में भी डेवलप करता रहा और परमाणु संपन्न देश बन गया। इतना ही नहीं, स्टोलिन को 1945 और 1948 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और आखिरकार हर इंसान की तरह स्टोलिन का भी अंत आता है। अपने आखिरी समय में स्टोलिन को दिमाग से रिलेटेड एक बीमारी हो जाती है, जिसके चलते 5 मार्च 1953 को स्टोलिन को स्ट्रोक के चलते उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसके जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिसने रोते रोते स्टोलिन को विदाई दी और आज भी स्टोलिन लाखों रसियन का आइडल बना रहा। दोस्तों, यह तानाशाह स्टोलिन की कहानी थी। अब आप स्टोलिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वह एक हीरो था या एक विलेन? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खूब शेयर करिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।